हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कॉस्मेटिक साइंस का यूनिट फर्स्ट। 8th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है कॉस्मेटिक साइंस, उसका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। अगर एक ओवरव्यू देखें सब्जेक्ट का तो कॉस्मेटिक साइंस मींस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें क्या क्या साइंस अप्लाई की गई है, क्या क्या उसके प्रिजर्वेटिव्स हैं और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, उसके हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, उसके प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स मीन्स कि ऐसे कॉस्मेटिक्स जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट भी रखते हैं। Definition of cosmetics as per Indian and EU regulations. Evaluation of cosmeceuticals from cosmetics as COSI and OTC drug. Cosmetic excipients के बारे में जानेंगे। एक्सिपिएंट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, जैसे कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं ड्रग्स, मेडिसिन बनाते हैं, उसमें भी होते हैं। तो कॉस्मेटिक्स में एक्सिपिएंट्स क्या क्या हैं? सर्फेक्टेंट्स, रियोलॉजी मॉडिफायर्स, ह्यूमेक्टेंट्स, इमोलिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन जानेंगे। स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन देखेंगे। हेयर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेयर एंड हेयर ग्रोथ साइकिल जानेंगे। ओरल कैविटी, कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द टीथ एंड गम्स। ये पूरे यूनिट का कॉन्टेक्स्ट है कि हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में है द स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स इज कॉल्ड एज कॉस्मेटोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी, कॉस्मेटिक्स की स्टडी करेंगे तो कॉस्मेटोलॉजी। अ पर्सन हु इज लाइसेंस्ड इन कॉस्मेटोलॉजी इज कॉल्ड एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जो लाइसेंस होते हैं पर्सन्स, जो उस चीज के प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। प्रोडक्ट कवर अंडर कॉस्मेटिक्स आर लाइक हेयर केयर प्रोडक्ट्स हो गया, ओरल केयर, स्किन केयर, लिपस्टिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रेजेंट ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी। टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स क्या क्या हैं? फर्स्टली क्लींजिंग प्रिपरेशंस। फर्स्ट आपका है क्लींजिंग प्रिपरेशंस, फिर स्किन नरिशिंग एंड स्किन टॉनिक। तो इसमें हेयर कॉस्मेटिक्स है आपका, फेशियल कॉस्मेटिक्स में क्या आएगा? क्लींजिंग प्रिपरेशंस मींस फेस वॉश करते हैं हम, क्लींजिंग वाटर यूज करते हैं, मेकअप रिमूव करने के लिए यूज करते हैं चीजें, तो क्लींजिंग प्रिपरेशंस। स्किन नरिशिंग, फिर हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, फेस क्रीम यूज करते हैं। फिर है स्किन टॉनिक। स्किन टॉनिक को ये रखेंगे हम फेशियल कॉस्मेटिक्स में। हेयर कॉस्मेटिक्स में हेयर डाई आ गया आपका, हेयर ऑयल, हेयर क्रीम्स। फिर है आपका आई कॉस्मेटिक्स। आई कॉस्मेटिक्स में आईलाइनर, आपका आई ग्लोव्स एंड काजल। डेंटल ओरल कैविटी कॉस्मेटिक्स में क्या आता है? टूथपेस्ट, माउथ वॉश, टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो भी होंगे। फिर है आपका डिओडेंट्स। डिओडेंट्स मीन्स जो हम परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं, लोशन, पाउडर्स, क्रीम्स। फिर है मिसेलेनियस कॉस्मेटिक्स लाइक ब्लैक हेड रिमूवर, टॉयलेट सोप्स, एंटी स्ट्रेच मार्क्स रिमूवर मीन्स जो स्ट्रेच मार्क रिमूव करने के लिए वो मिसेलेनियस कॉस्मेटिक्स में आता है। फिर है आपका हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल कॉस्मेटिक क्या होता है? द हिस्ट्री ऑफ हर्बल इज द ह्यूमन काइंड फॉर वेरी कल्चर थ्रू आउट टाइम हैज रिलाइड अपॉन हर्ब्स फॉर इट्स मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। आप देखते हो कि कॉस्मेटिक्स में हर्बल प्रोडक्ट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, पतंजलि एग्जाम्पल है। तो हिस्ट्री ऑफ हर्बल इज रियली द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, बहुत एंशिएंट टाइम से हम हर्बल चीजें यूज कर रहे हैं एज पर आयुर्वेदा। टुडे हाउएवर इंटरेस्ट इन हर्बल प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड वंस अगेन। हर्बल कॉस्मेटिक रिप्रेजेंट कॉस्मेटिक एसोसिएटेड विथ एक्टिव बायो इंग्रेडिएंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल मीन्स कि वो होता तो कॉस्मेटिक है बट उनके इंग्रेडिएंट जो हैं वो लेस साइड इफेक्ट्स देते हैं, और प्लस क्या होता है, बायो इंग्रेडिएंट जो एक्टिव होते हैं वो हर्बल्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स दोनों मिक्सअप होते हैं। द यूज ऑफ बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बोटानिकल हैज डुअल फंक्शंस। फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उनके डुअल फंक्शंस होते हैं। कॉस्मेटिक्स की तरीके से भी यूज किया जाता है और मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। आप देखते हो कि घर पे हम
मोस्ट कॉमन हमें आम घर में दिखता है कि काजल प्रिपेयर करते हैं हम बच्चों के लिए। कैसे बनाते हैं? हमें एक आता है कि बाहर से लेके आए मार्केट से, कॉस्मेटिक हो गया। घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप देखते हो कि उसमें अजवाइन या फिर कुछ चीज़ें लाइक घी में बत्ती वगैरह रख के, वो रुई की बत्ती होती है, उसे ढक देते हैं, वो क्या हो गया? घर का होममेड हर्बल हो गया। फिर है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्मेटिक्स। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कॉस्मेटिक्स की? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट होना चाहिए। फिर इकोनॉमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल होगा तभी लोग परचेज करेंगे। लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनमें। एबिलिटी ऑफ मास्किंग द इम्परफेक्शन ऑफ स्किन, आप देखते हो कि बहुत सारे कंसीलर्स आते हैं, फाउंडेशंस आते हैं, तो एबिलिटी ऑफ मास्किंग द इम्परफेक्शन ऑफ स्किन। स्टेबल एंड गुड अपीयरेंसेस, इजी टू रिमूव फ्रॉम स्किन, इजी टू रिमूव होना चाहिए। आजकल आप देखते हो वाटरप्रूफ कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, तो उनके लिए मिसेलर वाटर फॉर्म किया गया फॉर रिमूवल, तो इजी टू रिमूव होना चाहिए। इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।